जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित है। आज का संदेश आपके जीवन को बदल देगा। आज का ये पॉडकास्ट आपके जीवन को बदल देगा, इसलिए जो है इसको आप ध्यान से सुनना। भाई बहनों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल का उत्तर आपको देना होगा, बहुत आवश्यक है। आप कह नहीं सकते कि मुझे मालूम नहीं है। और ये सवाल है, जिस चर्च में आप जाते हो या जिस कलीसिया में आप जाते हो, जिस मिनिस्ट्री में आप जाते हो, क्या वो चर्च, क्या वो कलीसिया यीशु मसीह परमेश्वर है उसके ऊपर विश्वास करता है? दूसरी बात, क्या वो विश्वास करता है कि यीशु ही एक मार्ग है? ये मेरा सवाल है। अभी आप कहेंगे पास्टर जी ये क्या सवाल पूछा है? सब चर्चेस जो होते हैं, सब कलीसिया जो होते हैं, वो यीशु मसीह को जो है परमेश्वर मानते हैं, तो ये क्यों आप पूछ रहे हैं? भाई, इसलिए यही गलती हम करते हैं। हमको लगता है कि सब चर्च जो होते हैं, सब कलीसिया जो होते हैं, वो एक ही प्रकार की होते हैं। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे जो कलीसिया है, बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज जो है, जो बाइबल के सिद्धांत है उसके ऊपर वो आधारित नहीं है। बहुत सारे चर्च जो होते हैं वो जो परंपरा जो होती है उसके ऊपर उनके सिद्धांत होते हैं, या किसी जो इंसान होता है उसके ऊपर ये सिद्धांत होते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों, जिस कलीसिया में आप जाते हो, जिस मिनिस्ट्री में आप जाते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि उस चर्च, उस मिनिस्ट्री का सिद्धांत क्या है। हम जो है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही चर्च के मेंबर बन जाते हैं। ओ मेरे दोस्त उस चर्च में जाते हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। वो जो मिनिस्ट्री है बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे गीत गाते हैं, बहुत अच्छी फेलोशिप है, प्यार से वो वेलकम करते हैं और ख़त्म होने के बाद वो चाय भी पिलाते हैं, बहुत अच्छी है। कोई कहते हैं कि मेरे माँ पिताजी है वो सालों से इसी चर्च में जा रहे, इसलिए हम भी इसी चर्च में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस चर्च में आप जाते हैं उसका सिद्धांत क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि सबका सिद्धांत जो होता है वो पवित्र शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है। मुझे याद है कि बहुत सालों पहले मैं और मेरे एक दोस्त एक चर्च में गए थे, मिनिस्ट्री में गए थे, और हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे नौजवान थे, हंसी खुशी से उन्होंने स्वागत किया, बहुत अच्छा फेलोशिप था, बहुत अच्छे गाने थे। मगर जैसे उनका सर्विस चालू हुआ और ख़त्म भी हुआ, मुझे पता चला कि वो जो है वो यीशु का नाम नहीं ले रहे। वो जो है पवित्र शास्त्र जो है वो उसको जो ओपन ही नहीं कर रहे। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, भाई ये क्या हुआ, ये आप यीशु का नाम नहीं लेते? तो उनका जो लीडर है उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो है सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो यदि हम यीशु मसीह का नाम लेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए हम नहीं लेते। भाई बहना, अभी आप मुझे बताओ, क्या ये चर्च है जो यीशु मसीह का नाम ले लेते हैं? खाक वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता होगा, यीशु मसीह को परमेश्वर मानता होगा? सब चर्च एक ही प्रकार के नहीं होते। मुझे मालूम है, घर पे 2 बुजुर्ग महिला आई, उनके पास बाइबल था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर बाद में जब बातें हुई तो पता चला कि वो जेहोवा विटनेस के हैं और वो जो है वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। भाई बहनों, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, यदि वो यीशु मसीह को आप परमेश्वर नहीं मानते हैं, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। बाइबल क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा, जो नहीं करता है वो नाश हो जाएगा। तो यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आपका उद्धार कैसे होगा? आप क्या लोगों को बताएंगे जब आपका ही उद्धार नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे जो है बाइबल लेके आपको दिखाई देंगे। मैं एक दिन चर्च का मीटिंग खत्म करके मैं बाहर आया था, तो एक नौजवान देखा, उसके पास बाइबल था। उसने मुझे कहा कि यीशु मसीह जल्दी आ गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यस यीशु मसीह आ गए जल्दी। मगर बाद में उसने कहा कि यीशु मसीह जो है उनके शादी के लिए आए। देखो, अभी ये जो है ये लोगों को शैतान ने फंसाया है और इनकी जो संख्या है ये दुनिया भर में है।
तो उनको क्या लगता है यीशु मसीह शादी करने के लिए आवे, क्योंकि बाइबल में कलीसिया को दुल्हन कहा जाता है और यीशु मसीह जो है अपने दुल्हन को लेने आने वाले हैं। तो उनको लगता है कि वो शादी के लिए आवे। देखो, शैतान ने उनको फंसाया है और वो सच्चाई से भटक गए और बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है एक समय पे वो अच्छे विश्वासी थे मगर वो भटक गए। भाइयों बहनों, क्या इसको हम चर्च कहेंगे? नहीं, सावधान रहना। इसलिए जो भी चर्च मिनिस्ट्री ज्वाइन करने से पहले उसका सिद्धांत क्या है वो मालूम होना चाहिए। हम ऐसे ही जाते मगर मालूम नहीं उनका सिद्धांत क्या है। मत्ती 16:13। अभी यहाँ पे यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो यीशु मसीह के जो चेले उन्होंने कहा कि कितने तो यहोवा बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया कहते हैं, कितने यर्मिया या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, यीशु ने अभी उन चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने से ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई कहता है आप यर्मिया है, कोई कहता है आप यूहन्ना है, कोई कहता है आप भविष्य वक्ता है। मगर यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने जवाब दिया कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, मसीहा। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरा पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अभी देखो, बहुत सारे मसीह लोग को क्या लगता है कि यीशु मसीह ने कहा कि पतरस के ऊपर कलीसिया बनेगी या पतरस के जो अनुयायी है उनके ऊपर जो है कलीसिया बनेगी। ये गलत बात है, क्योंकि देखो आपको जो है ग्रीक भाषा में क्या बोला है यीशु मसीह ने वो मालूम होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है कि तू पतरस है। अभी पतरस ये तो हिंदी है, ग्रीक में होगा पेट्रोस, और पेट्रोस का मतलब क्या है? पत्थर। तो यहाँ पे लिखा है कि तू पतरस है, तू पेट्रोस है और मैं इस पत्थर पर। अभी जब यीशु मसीह ने दूसरी बार जब पत्थर का इस्तेमाल किया तब यीशु मसीह ने पेट्रोस नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा पेटवा। अभी पेटवा का मतलब क्या होता है? पेटवा का मतलब यही है, जो स्वर्गीय प्रकटीकरण पतरस को हुआ कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र है, उस प्रकटीकरण पे मेरी कलीसिया बनेगी। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि पतरस के ऊपर और उसके जो अनुयायी है उसके ऊपर जो है मेरी कलीसिया बनेगी। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा, पहले यीशु मसीह ने कहा कि तू पेट्रोस है और बाद में यीशु मसीह ने कहा कि तू पेटवा। यीशु मसीह ने बाद में पेट्रोस नहीं कहा। तो यदि यीशु मसीह पेट्रोस कहते तो इसका मतलब होता था कि पतरस के ऊपर, मगर यीशु मसीह ने पेटवा का इस्तेमाल किया। तो ये दोनों जो बातें यीशु मसीह ने की वो अलग अलग है। तो जो स्वर्गीय प्रकटन पतरस को हुआ था कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, मसीहा है, उसके ऊपर मेरी कलीसिया होगी, उस सिद्धांत के ऊपर। तो भाइयों बहनों, अगर कोई भी चर्च हो, कोई भी कलीसिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, बहुत बार हम सोचो बहुत बड़ी कलीसिया है, बहुत सारे जग में है, दुनिया में फैल गई है, तो हम विश्वास करने नहीं। अगर वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानती,
दूसरी बात, वो यीशु को वो एकलौता मार्ग नहीं मानती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन हूँ। अगर वो नहीं मानती तो वो चर्च नहीं है। तो चर्चेस जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है आप पतरस को प्रार्थना कर सकते हैं, आप यूहन्ना को प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह की जो फैमिली है उनको प्रार्थना कर सकते हैं। भाई बहनों, ये गलत है। यीशु ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। तो पतरस को प्रार्थना करके, यूहन्ना को प्रार्थना करके कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हैं तो वो चर्च हो ही नहीं सकता है। भाइयों बहनों, इससे सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए। कोई भी चर्च, कोई भी मिनिस्ट्री जाने से पहले उस सच्चाई को समझो, सिद्धांत समझो और फिर जाओ, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखो, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। बहुत सारा मसीहों का जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि ये इस चर्चों में फंस गई है। वो गलत सिद्धांत के ऊपर विश्वास करते और इसलिए वो गलत जीवन जी रहे। आइए हम निर्णय ले कि जो परमेश्वर के जो सिद्धांत है वही कलीसिया का हम हिस्सा बने। हम प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।